नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा जी के साइंस में। तो आज हम विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जी के साइंस में आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है। तो अस्थि कोशिकाओं का आकार जो होता है अनियमित होता है। निम्न में से कौन से ऊतक के प्रकार हैं? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सभी ऊतक के ही प्रकार होते हैं। ऊतकों का निर्माण होता है। तो ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है। मानव शरीर की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांसपेशियां ऊतक जो बिना थके हुए जीवन पर्यंत क्रियाशील होते हैं वह हैं। तो हृदय पेशी जो है जीवन पर्यंत बिना थके हुए चलती रहती है। अगर ये बंद हो जाए तो जिंदगी भी बंद हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है। इनमें से सभी? शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना, कैल्शियम को संचित करना, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो अस्थियों की उपयोगिता होती है। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 14 अस्थियां होती हैं मनुष्य के चेहरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मल जानकारी रखना अति आवश्यक है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, आपकी जैसे कैपेसिटी हो। इसका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पैर की हड्डी है? तो टखना, अंगुलियां, तलुआ, ये सभी? तो ये सभी पैरों की हड्डी हैं। अचल संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो चेहरे में अचल संधि पाई जाती है जो चल नहीं सकती। निम्न में से कौन सी अस्थि संधि का प्रकार है? तो पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि, उक्त संधि, उपरोक्त सभी संधियों का प्रकार है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां होती हैं जो कि चेस्ट पर होती हैं। दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है वही दांतों को मजबूत करने वाला तत्व है। बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 शंख अस्थियां पाई जाती हैं। कान में पाई जाती हैं शंख अस्थियां। कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? अथवा कोहनी के किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो कब्जा संधि। कपाल की हड्डियां आपस में किस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं? अचल संधि के द्वारा जुड़ी रहती हैं। कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? कंदुकखलिका संधि। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में जो 22 अस्थियां होती हैं। कूल्हे का कंध तथा कंधे के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है? तो कंदुकखलिका संधि। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी हड्डी होती हैं? तो 26 कशेरुकी पाई जाती हैं। देखते अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊतक का प्रकार है? तो ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक, इनमें सभी? तो आप तो समझ जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सभी बच्चे दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें सभी है। निम्न में से कौन सा मांसपेशी का भाग है? तो मूलबंध, तंतुंद, निवेश, इनमें सभी? तो इनमें सभी जो हैं मांसपेशी का भाग है। हृदय बना होता है, किसका बना होता है हृदय? अनैच्छिक पेशियों द्वारा बना होता है। इस आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो 600 पेशियां होती हैं, आपको पता ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।